मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथ जो फिटनेस दुनिया के मंच पर आज जुड़े हुए हैं दिनेश राणा भाई साहब। हेलो। और और राणा भाई साहब के बारे में मैं एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगा कि आप इस समय उत्तराखंड सरकार में बहुत अच्छे पद पर आसीन हैं। आप मुख्य कोषाधिकारी जनपद नैनीताल पर हैं और साथ ही आप एटीआई जो कि हमारा उत्तराखंड का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है, जहां पे सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दे करके और बहुत प्रशिक्षित बना करके फील्ड पे भेजा जाता है कि वे अपने नौकरी को, अपने दायित्व को बेहतरीन तरीके से निभा पाएं। उस संस्थान के आप उप निदेशक के कार्यभार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। साथ ही और भी कुछ चार्ज एक्स्ट्रा इनके पास इतने हैं कि आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। बड़ी मुश्किल से आमंत्रण दे करके मैं आपको आज अपने साथ कुछ मिनटों की बातचीत के लिए लेकर के आ पाया हूं। और क्यों हम साथ में हैं आज आप लोगों से साथ में बात करने के लिए और साझा करने के लिए, जो मुख्य विषय है। राणा भाई साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वैसे तो करता ही हूं, और किस इस पॉइंट पर भी जिसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि जो सरकारी महकमे में नौकरी पेशा लोग हैं, उन पर ना तो वो खुद और ना ही उनका डिपार्टमेंट या उनका संस्थान उनके फिटनेस या उनकी हेल्थ की ओर ध्यान दे पाता है। जबकि हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा आजकल इंट्रोड्यूस हो चुका है, काफी समय से चल रहा है कि वे लोग उनकी फिटनेस पे और उनकी हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है और अल्टीमेट आउटकम या इकोनॉमिक रिटर्न के रूप में भी उनके संस्थान को ही फायदा होता है। तो हम देखें तो ना कि केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ उस बंदे की बढ़ रही है और साथ ही उस संस्थान की प्रोडक्टिविटी में भी फायदा हो रहा है। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकारी महकमे में कोई ऐसा सोच नहीं रहा था। तो चूंकि आप उपनिदेशक एटीआई के पद पर आसीन है, उस कार्य को बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, तो आपके मन में एक विचार आया और आपका ही वो कदम है कि आपने यहां पर चलने वाले जितने भी अधिकारियों के जितने भी जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उसके पाठ्यक्रम में फिटनेस को शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी सोच है हमारे सरकारी महकमे के लिए। मैं इस काम के लिए, इस सोच के लिए, जिसके आउटकम आने वाले साल में आएंगे, आने वाले वर्षों में आएंगे, उसके लिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और तहे दिल से आपका धन्यवाद भी करता हूं। और इसी पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, जो कि हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसको शेयर करके सुन सकेंगे कि भाई साहब कैसे ये एक विचार, क्योंकि बहुत उम्दा सा विचार था, कभी इतने सालों तक संस्थान हमारा बना हुआ है, उनके मन में नहीं आया। आप कैसे ऐसा सोचा आपने इतना बेहतरीन सा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपका इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और जैसा कि आपका सवाल है, तो मुझे लगता है कि जब मैं एटीआई में एज ए कोर्स डायरेक्टर किसी कार्यक्रम को निर्देशित करने के लिए मुझे एक ड्यूटी दी जाती है हमारे महानिदेशक के द्वारा या निदेशक के द्वारा, तो हमारी एक समस्त टीम होती है। तो ये मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस विषय में जागरूक रहता हूँ कि पर्सन को, किसी भी सरकारी मुलाजिम को अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम अर्न करते हैं, हेल्थ के अलावा वो सभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी से बांट नहीं सकते। तो मेरे मन में ये, जब हम लोग कोर्स डिज़ाइन करते हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल करते हैं। जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट है, जैसे कि हमारा ऑफिस मैनेजमेंट है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कोर्स में शामिल करते हैं, और संबंधित जो हमारे जो विशेषज्ञ भी इसमें आते हैं, तो उनको भी हम शामिल करते हैं। तो बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, क्यों ना ये एक ऐसी चीज़ हम नई इनोवेट करें कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनको लाइफ टाइम इसका फ़ायदा हो। और मैं देख रहा था कि पिछले दिनों जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, उनमें इस तरीके का कोई मॉड्यूल हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता था। तो जब मैं इस पर विचार ही कर रहा था, तो मुझे पता है कि आप मेरे पुराने दोस्त हैं और इस फील्ड में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, वो भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ आपको। और मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में जो आया वो आपका नाम आया। तो मैंने सोचा कि हेम से अप्रोच करके देखते हैं और इस बारे में उनके क्या विचार हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप फिटनेस फ्रीक हैं और आप अपने व्यस्त जो हमारा सर्विस का जो टाइम होता है उसमें से भी समय निकालते हैं। मैंने आपको यहाँ 2-3 कार्यक्रमों में देखा, विशेष तौर से जनगणना का जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, आप इधर से जो अपनी डाइट ले जा रहे हैं और उसे मैस में उसको तैयार कर रहे हैं और फिर अपने आप खा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचता था कि जब हम लोग भी, मीन्स आप लोग एक इतनी बड़े दायित्व के साथ भी फिटनेस के बारे में सोच सकते हैं, तो क्यों ना इस मॉड्यूल को रखा जाए। तो मैंने इसी कार्यक्रम के चलते अपने जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे महानिदेशक महोदय और तत्कालीन निदेशक महोदय और संयुक्त निदेशक महोदय, जो हमारी टीम रहती है जिनका हमें निर्देशन प्राप्त होता है, उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा।
तो प्रस्ताव बिल्कुल एकदम एक झटके में पास हो गया। उन्होंने पूछा कौन है, मैंने कहा सर ये हैं, आप मिस्टर उत्तराखंड रहे हैं, मिस्टर कुमाऊं रहे हैं, और इत्तेफाक से सौभाग्य कि हमारा सरकारी तंत्र में है, तो आयोग से भर्ती हुए हैं, आप सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। मैंने बताया, पूरा उनको डिटेल दिया, तो उन्होंने तत्काल ही हाँ कर दिया और कहा कि जल्दी से लेटर बनाइए और भेज दें इनको डिपार्टमेंट को और कराते हैं क्लासेस। तो जैसे ही पहली क्लासेस हुई तो उसके जो हमको फीडबैक मिले, तो उससे मुझे भी हौसला बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे इसको फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो जिस प्रकार से मुझे कार्यक्रम मिलते हैं, जो भी जिस कार्यक्रम का मैं कार्यक्रम निदेशक होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, जो जेंट्री आ रही है ऑफिसर्स की, उसको जरूर कहीं ना कहीं मैं फिटनेस के बारे में जागरूक करूँ। और मेरा विचार रहता है कि ये सेशन कार्यक्रम के शुरुआती दौर में हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो प्रशिक्षण अकादमी है, इसमें बहुत अच्छा सा एक जिम है और बहुत अच्छी स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं का क्यों ना बखूबी उपयोग किया जाए। उनके साथ साथ हम जो है 1 महीना तक मैं भी उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। 1 महीने का जो इंडक्शन होता है, प्रोफेशनल और फाउंडेशन में 14 वीक का होता है, तो उनको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हालांकि इस बार हम उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए, उसमें बाद में आपका आना हो पाया, फिर भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आपको कि आप समय निकालते हैं। और मेरा यही कहना है कि जो हम लोग सरकारी तंत्र में अधिकारी या किसी भी लेवल पे हैं, सबसे पहले अपनी सेहत की ध्यान रखें। और सेहत एक ऐसी नियामत है कि ये किसी को नहीं बांट सकते आप इसको, और आप ही अर्न करेंगे, आपके साथ रहेगी और हमको तमाम चीजों से बचाती है, आपको व्यसनों से भी बचाएगी। आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बहुत सारी चीजों में आप लोग घूमने में फिरने में इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं मेरी नजर से, तो उस टाइम का भी सदुपयोग हो जाएगा और एक अच्छा सा सदुपयोग होगा और बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। जैसा कि आपने कह दिया कि हम लोग जो है पार्टिसिपेंट को, प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन उसका अंतिम रूप से जो फायदा होता है वो संस्थान को होता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। हम जैसे कि अब ये ग्रीन बोनस की बात चल रही है, तो ग्रीन बोनस भी एक सेम कंटेंट है कि हालांकि हमको उससे कुछ सामने से दिखाई नहीं देगा कि ग्रीन बोनस से हमको क्या फायदा है या ग्रीनरी से क्या फायदा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा 10 to 5 का टाइम किस तरीके से निकल गया, और आप थका हुआ भी महसूस नहीं करेंगे। जैसा मैंने देखा है सरकारी तंत्र में, आपको बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनसे आप दूर रहेंगे। मेरा तो नजरिया बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग इस मिशन को चलाए रखिए और हम भी जितना सहयोग होगा एज ए कोर्स डायरेक्टर प्रशिक्षण अकादमी, हम भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जो अभी आपने जो 2 प्रशस्ति पत्र लिए हैं, मीन सर्टिफिकेट लिए हैं, उनके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा राणा साहब का, और उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के सरकारी महकमे में जो राणा साहब हैं, उनकी इमेज एक फिट ऑफिसर के तौर पर है। जब भी हमारी अन्य अधिकारियों से मुलाकात होती है और आपकी चर्चा निकल करके आती है, तो ऐसी निकल करके आती है कि यार वो टॉल एंड हैंडसम और फिट आदमी, तो एक बेहतरीन फिटनेस वाली इमेज के साथ हैं आप। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने इस फिटनेस को जब अपने हमारे यहाँ के सिलेबस में डाला, एटीआई के सिलेबस में डाला, और हमारे अधिकारी जाकर के फील्ड पे इसे करेंगे, और हालांकि मैंने कहा कि संस्थान को अल्टीमेट फायदा होगा, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे समझते हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को ऐसे ऐड कर पाएंगे इसके बाद, क्योंकि इसमें तो ऐसा भी होगा जब वो फिटनेस के लिए जाएंगे तो उनका समय उसमें लग जाएगा। तो नौकरी तो हमारी डिमांड करती है कि भाई साहब आप 24 घंटे के एम्प्लॉय हैं, तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे तो वो अपने फिटनेस के लिए दे देंगे, तो क्या वो क्वालिटी ऐड कर पाएंगे संस्थान के लिए, बिल्कुल किसी ऑफिस के लिए? बिल्कुल निहाती रूप से कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी भी संस्था में एज ए ऑफिसर, एज ए कर्मचारी, किसी भी रूप में शामिल होते हैं, तो हमारा कुछ शेड्यूल होता है। जैसे ऑफिसर्स का कॉमनली 10 to 5 होता है, या प्रशासन और पुलिस में देखें तो वहां पर यह टाइमिंग बदल जाता है। तो वहाँ लगभग, हालांकि कहने को मैं फाइनेंस का पर्सन हूँ और मुझे पता है कि जो भी कार्मिक है राज्य सरकार का, वो 24 घंटे के बाद होते हैं, वो कभी भी ड्यूटी को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे कुछ फिक्स शेड्यूल होते हैं, इमरजेंसी के अलावा और पुलिस और प्रशासन के अलावा बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके 10 to 5, 10 to 2, इस तरीके से एक शेड्यूल होता है। तो मेरा मानना है कि अगर अगर आप शाम की शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, और अगर आप मॉर्निंग के टाइमिंग में बिजी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप शाम को समय निकाल सकते हैं, और ये आपकी विल है। मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनल विल है, आपको समय निकालना है तो आप समय निकालेंगे। और एक बार जब इसको आप इसके आदी हो जाएंगे, इसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, पॉजिटिव आपको महसूस होगा, आप लगेगा मैं फिट हूँ, आप जो टेंशन है उनको मैं हटा पा रहा हूँ, जितने भी बर्डन ऑफिस के मैं हटा पा रहा हूँ, तो निहाती रूप से आप इसमें शुरू हो जाएंगे। अच्छा,
हमने माना कि आपका कहना है कि वो सुबह या शाम को अपने टाइम को एडजस्ट करके करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है उन्हें बिल्कुल। और अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि किस प्रायोरिटी यस। के साथ वो किस काम को करना है। अब उन्होंने टाइम तो अपना डिसाइड कर लिया और हालाँकि 24 घंटे की नौकरी के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ समय तो आपको ऐसा मिलता है जिसको आप अपना इस रूप में इन्वेस्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो यस। जब ये कर लिया, अब दिन में मान लिया मैं अच्छी फ़िटनेस के साथ बैठा हूँ और दिन में मैं अपने काम करता हूँ और अपने नौकरी से संबंधित कामों को, वो हो सकता है शाम के लंबे समय तक भी चले जाते हैं। तो हम्म। काम करते समय किस प्रकार के परिवर्तन महसूस होंगे मुझे एक फिट होने के बाद और एक अनफिट रहने पर? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो हमको मानसिक रूप से भी हम जब शारीरिक रूप से हम मजबूत होते हैं तो हमारा मानसिक जो ताना बाना है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है। और हम जो हमारे ऑफिस के बर्डन है, जैसा कि हमको काम की अधिकता कहें या इस टाइप की कुछ चीजें हैं कि उनको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर आपके मानसिक रूप से आपकी जो विल होती है मजबूत, उसको मजबूत होना पड़ता है। और ये जो आपकी फिटनेस है, ये आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब आप कोई भी टास्क डिसाइड करते हैं, जब अगला कोई स्टेप डिसाइड करते हैं, तो हमको पहले मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। तो शारीरिक मजबूती साथ ही साथ मानसिक मजबूती दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, तो निहाती रूप से आप, मेरा मानना है कि मानसिक रूप से भी फिट होंगे। और जब मानसिक रूप से फिट होंगे तो आपको कोई चैलेंज डाउन नहीं कर सकता। आप हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। इसको हम बेहतर और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताया, इनको अगर 2 शब्दों में ढाल दें, तो वो हर बंदे की चाहे वो फिट है और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करता है, उसमें लागू होती हैं टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट। ओके। जो फिटनेस है वो आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिखाती है, मतलब कि आपने फोकस्ड होकर के एक काम को किया, अपनी एनर्जी सारी की सारी उधर को झोंक दी और आप वो तभी झोंक पाएंगे जब आप बिल्कुल फिट होंगे। शायद मैं सही बिल्कुल। कह रहा हूं। आप ओके। शायद सारी की सारी अपनी एनर्जी तभी झोंक पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचिए जब आपने अपनी लाइफ के उन पहलुओं को और उन मोमेंट्स को याद करिए कि किसी मोमेंट में हर किसी की बंदे की लाइफ में ऐसा होता है कि वो बहुत एनर्जी महसूस करता है किसी टाइम पर, चाहे हो सकता है वो स्टडी के दौरान रहा हो या उसने पढ़ाई के दौरान कुछ दिन ऐसे बिताए हो जिसमें बहुत एनर्जी थी और उसने बहुत ग्रेस्प किया, हम्म। या फिटनेस के टाइम पर एक्सरसाइज करते टाइम पे यार उन दिनों में बहुत एनर्जी महसूस करता था, बड़ा एंथुजियाज्म में हाँ, रहता था मेरे बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। तो तुमने गेन भी उतना ही ज्यादा किया। हम्म। तो क्यों ना हमारी पूरी लाइफ उस तरीके की एनर्जी के साथ चले, प्रोडक्टिविटी कितनी ऊपर जाएगी, संस्थान की नहीं आपकी भी, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी, वो सब बहुत ऊपर जाएगी। इसी को एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसे में ध्यान आता है कि आप जब एनर्जी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप कम समय में बहुत ज्यादा काम कर बहुत लेते हैं। ज्यादा। तो इसके पीछे डेफिनेटली। फिटनेस काम कर रही है कि फिटनेस डेफिनेटली। आपको एनर्जी मैनेजमेंट और कुशलता के साथ काम करना, एफिशिएंटली काम करना सिखा रही है। तो इसका मतलब कि घंटों का काम आप 4 घंटे का काम आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कर ले रहे हैं, क्योंकि आप पूरी एनर्जी के साथ पूरी कर रहे एनर्जी के हैं, साथ। एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। एफिशिएंसी। और मुझे तो कई बार जब मैं राणा साहब ये बात करता हूं तो कलाम साहब की बात याद आ जाती है। कलाम साहब का कहना होता था नौकरी पेशा लोगों के लिए कि जो भी व्यक्ति 5 बजे के बाद काम करता है उसे मैं इनएफिशिएंट समझता हूं। यस, ऑफ कोर्स। उसे मैं इनएफिशिएंट समझता हूं क्योंकि इसका मतलब वो 5 बजे तक के समय में अपना काम पूरा नहीं कर पा नहीं रहा है, कर उसके पा रहा। लक्ष्य में। तो ऐसा वे कहते थे, वे लाइन बड़ी कारगर है, एक इतने महान व्यक्ति ने इस बात को कहा तो ये बहुत ही कारगर है। हालांकि आज के प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा जरूर हो गया है कि हम क्वालिटी के संग 5 बजे तक भले ही काम करें, लेकिन कई बार कामों का बोझ इतना लंबा हो जाता है वो हमें 6 या 7 या 8 या टाइम ही उसका वही है कि वहां तक आपको करना ही है, करना तो ही। ऐसा हमें करना पड़ जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लेकिन मैं एपीजे कलाम साहब की बात का बहुत इत्तेफाक रखता हूं और अधिक बहुत ज्यादा सहमत हूं उस बात से। और फिटनेस का ये जो आपका पहलू है, और मैं ये भी जानता हूं कि जो हमारा एटीआई जैसा संस्थान है यहाँ पर जो जिम के अच्छा खासा जिम लगा हुआ है। जब मैं शुरू में यहाँ पर ट्रेनिंग में आता था तो मुझे जिम के लिए बाहर जाना पड़ता था कहीं, और बाद में कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जब मैं आने लगा तो मुझे एक अच्छा बेहतरीन सा जिम यहाँ पर मिला, और जब वो जिम लग रहा था तो उस दौरान भी जो है राणा भाई साहब से हमारी बात हुई, तो ये भी आप ही की देन है, आप ही की जिद है, आप ही के प्रयास हैं जो इन्होंने अपने उच्चतर अधिकारी को मनवाया और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्टिवेट कराने में इतना जोर दिया। तो मैं उस कदम की भी आपकी सराहना करना चाहूंगा और अपने सारे मेरे जैसे जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपकी इतनी बेहतरीन सोच हमारे उन और जो और भी ऑफिसर्स लोग हैं वो तैयार रहे आपके लिए। आप साहब जो है एटीआई में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में तैयार बैठे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फिटनेस से संबंधित चीजें बड़ी परोसी हुई और बड़े औपचारिक वे में, फॉर्मल वे मिलेंगे। में प्राप्त होंगी बेहतरीन तरीके से।
मैं राणा साहब का पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे थैंक साथ यू। जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया।